अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आए तो द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। कल हमने नागालैंड के अंदर होने वाले वाकये के बारे में बात की थी, जिसमें इंडियन फौज ने 15 कोयले की कान के मजदूर हलाक कर दिए थे उनको सेपरेटिस्ट बता के। और कल से नागालैंड में नादरीन एक तरह से यूं समझे कि नागालैंड नोगो एरिया बना हुआ है। और इस पे हम ये पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं कि द एंड रिजल्ट ऑफ ऑल दिस मार धाड़ दैट इज गोइंग ऑन इन इंडियन नॉर्थ ईस्ट, the end result will be that there will be small countries in Indian Northeast, many small countries in Indian Northeast, and there is also a possibility of the creation of China and Bangladesh border at the end of this मारधाड़। अब इंडिया के अंदर इस शक का इजहार होने लगा है कि ये सब चाइना करवा रहा है डेलिबरेटली। अच्छा, ये अजब बात है कि कांड किया तो इंडियन फौजियों ने, गोलियां भी उन्होंने चलाई, इंडियन सेना के जवानों ने चलाई, बेगुनाह सिटीजन्स भी उन्होंने मारे। लेकिन इल्ज़ाम अब भी बहुत सारे इंडियन एनालिस्ट जो हैं वो कह रहे हैं कि शायद ये चाइना ने करवाया हो। मित्रों, आज 6 दिसंबर है, मंडे 6 दिसंबर। वैसे तो बाबरी मस्जिद की शहादत का भी दिन है, लेकिन आज के दिन यह हुआ है कि नागालैंड की तमाम सियासी पार्टियों ने शटडाउन की कॉल दे दी थी और बड़ा भरपूर शटडाउन उनका रहा। उन्होंने पूरे नागालैंड के तमाम शहरों को बंद कर दिया और उसके चलते ही वहाँ मौजूद तमाम इंडियन फ़ौज के जो यूनिट्स हैं उनके लिए रेड अलर्ट जारी किया गया था, यानी उनकी जो सेंट्रल फ़ौज की जो सेंट्रल कमांड है उनकी तरफ से कि हमला हो सकता है फ़ौज पर, लोग गुस्से में आपके ऊपर हमला हो सकता है, सतर्क रहें। इंडिया का एक बड़ा न्यूज़ आउटलेट है द प्रिंट, ये लिख रहा है कि वेरियस नागा ग्रुप्स हैव कॉल्ड फॉर अ बंद मंडे इन व्यू ऑफ द किलिंग्स। आर्मी एंड आसाम राइफल्स हैव इशूड अ डायरेक्टिव आस्किंग ऑल यूनिट्स इन नागालैंड टू रिमेन अलर्ट। इंतहाई ख़राब सूरत हाल इंडियन सेना के लिए पैदा हो चुकी है। कोई अकेला फ़ौजी पब्लिक में वहाँ जा नहीं सकता और मूवमेंट फ़ौज ने कम कर दी है नागालैंड के अंदर, ऐसी परिस्थिति पैदा हो चुकी है। आज तो मुकम्मल शटडाउन रहा वहाँ पर और कोई एक बड़ा शहर एच बी साइड के खुला हुआ नहीं था नागालैंड का। बीजेपी के खुद के जो लोकल नेता हैं नागालैंड के, वो भी अपनी जो पार्टी से बागी हो चुके हैं और उन्होंने भी इस घटना को जिनोसाइड कहकर और लोगों के गुस्सों को शांत करने की कोशिश की है। और दूसरी सबसे बड़ी ख़तरे की बात यह है कि बात अब नागालैंड से आगे निकल रही है, नागालैंड से आगे पूरे नॉर्थ ईस्ट में गुस्सा फैल रहा है। जैसा कि अमेरिका के टॉप के न्यूज़ आउटलेट्स में से एक न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि एंगर स्प्रेड्स इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया आफ्टर सिक्योरिटी फोर्सेस किल 14 सिविलियंस। यानी पूरे नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं उनके अंदर गुस्सा एक पाया जा रहा है कि ये क्या हुआ है। तो चीन के लिए कुछ इंडियन एनालिस्ट शक का इजहार करने लगे हैं कि इस गलत इंटेलिजेंस को फ्लॉट करने में कहीं ना कहीं चाइना मुलविस हो सकता है। देखिए, अभी नवंबर में ही ये जो नागालैंड के साथ मणिपुर की रियासत है उसमें भी एक बड़ा वाकया हुआ था, तकरीबन 2 हफ्ते पहले। इसको वेकअप कॉल कहा जा रहा था कि दिस इज़ वेकअप कॉल फॉर इंडिया कि चाइना आ गया यहाँ पर। और हिंदुस्तान टाइम्स ने कहा था कि मणिपुर एम्बुश ब्रिंग्स चाइना रोल इन नॉर्थ ईस्ट बैक इन फोकस। अब भी नागालैंड के इस हमले पे वही हो रहा है कि एनालिस्ट जो हैं, बहुत सारे इंडिया के डिफेंस एनालिस्ट वो जो हैं वो चाइना की तरफ इसको मंसूब करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये गलत बात है, गलत बात है। इसका कोई सबूत है नहीं कि चाइना इसमें मुलविस था। ये सिंपली नाअहली है या फिर डेलिबरेटली इंडियन फ़ौज ने किया है। वैसे इनको पता था, इंडियन फ़ौज को पता था कि ये जो कुछ भी लोग जा रहे हैं इस ट्रक में वो मिलिटेंट नहीं है, गाँव वाले हैं। इनको पता था, फिर भी इनको मारा गया। कैसे? हाउ कैन वी से दिस? देखें, वहाँ के लोकल्स क्लेम कर रहे हैं, वो वही क्लेम कर रहे हैं जो कि कल हमने कहा था कि कश्मीर वाली स्ट्रेटजी गालिबन यहाँ पर अपनाई जा रही है लोगों के अंदर खौफ पैदा करने के लिए, ताकि लोकल्स जो हैं वो इन सेपरेटिस्ट ग्रुपों को ज्वाइन करने से बाज रहे हैं। मिसाल के तौर पर ये देखें कि डेक्कन हेराल्ड लिख रहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस फायर्ड एट विलेजर्स विदाउट एनी प्रोवोकेशन, क्लेम्स नागालैंड पुलिस इन FIR। कोई वार्निंग नहीं थी, कुछ भी नहीं था, सीधा उन्होंने वहाँ पर कोई चेकिंग भी नहीं हुई, उन्होंने बस बैठे बैठे उन्होंने जो है ना शूट कर दिया था वहाँ पर। ये हुआ है घटना। और ये भी बात सामने आई है कि जिस गाड़ी पे फायर खोला गया उसके अंदर से एक भी वेपन नहीं मिला, एक भी वेपन। एक कुल्हाड़ियाँ और कुदाल और ये जो खुदाई का सामान होता है ना, कान की खुदाई का, वो सिर्फ मिला और कुछ नहीं मिला वहाँ से। बहरहाल, अच्छा, आखिर में एक फ़नी किस्म की बात आपको बता दें। कल के एपिसोड में हमने ये बात की थी कि इंडियन डिफेंस सिस्टम आउटडेटेड हो चुका है और इसमें बहुत सारे यानी लूप होल्स हैं और बहुत सारी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है यहाँ पर। लेकिन बहुत से हमारे व्यूअर्स जो कि बीजेपी से ताल्लुक़ रखते हैं, दे डिसएग्रीड कि नहीं, ऐसा नहीं है। तो उनकी इतला के लिए एक अर्ज़ है छोटा सा
के टायर चोरी हो गए। टायर मित्रों, टायर चोरी हो गए। टायर टायर गाड़ियों में भी डलते हैं ना, ये गोल गोल ब्लैक कलर के टायर, आपने देखे होंगे। टायर चोरी हो गए। ये ज़रा तस्वीर देखें, ये इंडिया का मेराज 2000 जहाज़ है। ये 29 जून 1985 को इंडियन एयरफोर्स में पैदा हुआ, यानी कि इसको इंडक्ट किया गया इंडियन एयरफोर्स में। आज से 35 ईयर्स पहले, 35 साल पुराना जहाज़। इसके टायर क्या हुआ कि आ रहे थे ट्रक में टायर लाए जा रहे थे, फौजी ट्रक में, और बड़ा ज़बरदस्त तरीके से ड्राइवर गाने सुनते हुए आ रहा था, डिस्को गाने। आजकल नए नए जो इंडिया की फिल्मों में अजीब व गरीब किस्म के आधे से ज़्यादा गाने वैसे इंडिया के अंदर दारू पे बनने लग गए हैं। दारू के गाने आ गए, दारू और ठुमका और पता नहीं अजीब अजीब से सुनते ही कोफ्त हो जाती है कि किस किस्म की मखलूक पैदा किए जा रहे हैं हम। यानी क्या लोग नए नस्ल को क्या सिखा रहे हैं आप? दारू सिखा रहे हैं उनको आधे से ज़्यादा। एनीवे, ड्राइवर जो था ट्रक का, वो इंडिया के गाने सुनते आ रहा था, दारू के और इस तरह के। और फिर जब उसने एक जगह ब्रेक मारी, चाय पीने के लिए उतरा, तो पीछे देखा कि वो जो मिराज के टायर लेकर आ रहा था ना जहाज़ के, वो टायर थे ही नहीं। चलती हुई गाड़ी में से टायर चोरी हो गए। और एनडीटीवी कह रहा है कि कॉप्स ऑन रिकवरी ऑफ एयरफोर्स प्लेन टायर दैट वाज स्टोलन इन यूपी के अंदर। ये योगी आदित्यनाथ की जो स्टेट है, जिसका सीएम बना हुआ योगी है, उसके ज़रा हाल देखें लॉ एंड ऑर्डर का। चलती हुई गाड़ी में से मिराज इंडियन एयरफोर्स के जो जहाज़ हैं, इनके चलती हुई गाड़ी में से टायर चोरी हो गए हैं। पुलिस अभी तक ढूंढ रही है कि कौन लेकर गया है टायर। मतलब कौन महान इंसान है, ऐसा कौन सा चोर है जो चलती हुई गाड़ी से टायर चोरी करके भाग गया है। इस जहाज़ के टायर गए, बिना टायरों के जहाज़ खड़ा हुआ है वहाँ पे इंडियन एयरबेस पे, बिना टायरों के खड़ा हुआ है ऐसे ही। मतलब कोई ज़रा सा इसको हल्का सा धक्का देंगे तो गिर जाएगा, ऐसे ही उन्होंने पट्टियाँ वट्टियाँ उनको उसके नीचे देकर और उसको सहारा दिया हुआ है। टायर नहीं, ऐसे ही खड़ा हुआ है। अच्छा, एक बात बताएं, अगर इस वक्त फ़र्ज़ करें चाइना या पाकिस्तान एयर स्ट्राइक करता है, तो क्या ये वाला मेराज तब भी बिना टायरों के उड़ता हुआ जाएगा, सर्जिकल स्ट्राइक करेगा, वहाँ जाकर चाइना में पाकिस्तान में रिस्पॉन्ड करेगा बिना टायरों के? मतलब ये किस तरह की लेवल तो चेक करें ना आप एयरफोर्स की। टायर नहीं संभल रहे जहाज़ों के, टायरों की हिफाजत नहीं हो पा रही है। चलती हुई गाड़ी में से, ट्रक में से टायर चोरी हो गए। और डिसएग्रीमेंट हमसे इस बात पे कर रहे हैं ये हजरात कि नहीं, हम तो ना चाइना की जो पीएलए की एयरफोर्स है ना, उससे मुकाबला करने को तैयार हैं। हम तो उनको छट्टी का दूध ज़्यादा लगे। भाई पहले टायर ढूंढे, आप टायर ढूंढे मिराज 2000 के टायर डालें, फिर आप छट्टी का दूध याद दिलाएं चाइना को। इस वक्त ये हाल है इंडियन एयरफोर्स का। अच्छा, इससे एक ये भी चीज़ साफ ज़ाहिर हो रही है कि इंडिया के अंदर एयरफोर्स के अंदर ज़रा रिपेयर एंड मेंटेनेंस की लेवल तो चेक करें आप। कितना भोंडे तरीके से रिपेयर और मेंटेनेंस जहाज़ों की हो रही है कि ऐसे ही टायर लाए जा रहे हैं ट्रक में लोड करके, जैसे कि कोई चीनी या आटे की बोरियां डाल के नहीं आता, ऐसे टायर आ रहे हैं। मतलब लोड किया और चल दिए, ये तरीका है। मेंटेनेंस की ज़रा लेवल चेक करें इंडियन एयरफोर्स के अंदर। वही पुराने ज़माने के ट्रैक्टर के ऊपर और ट्रकों के ऊपर टायर लोड करके लाया जा रहा है। मेंटेनेंस का सिस्टम ही नहीं है, डिलीवरी सिस्टम नहीं है कि इक्विपमेंट्स आएंगे कैसे बेसिस तक और फैसिलिटीज़ तक जाएंगे कैसे ये सारे इक्विपमेंट्स, वो सिस्टम ही नहीं बना पाया अभी तक। 75 साल हो गए और वो सिस्टम नहीं बना पाया, इंडिया के एयरफोर्स सिस्टम नहीं बना पाया कि इक्विपमेंट्स जाएंगे कैसे रिपेयर और मेंटेनेंस वाले। ये हाल है। अब इस तरह से चीज़ें जा रही हैं इंडिया की एयरफोर्स के लिए।